अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 छोटी-छोटी आदतें आपकी लाइफ को थोड़ा-सा बदल सकती हैं, तो क्या आप उनको अपनाना चाहेंगे? हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिंसी और आप देख रहे हैं प्रिंसीज़ क्रिएटिव वर्ल्ड और 30 डेज़ चैलेंज का आज है मेरा डे 5। आज मैं आपके साथ 6 ऐसी आदतें शेयर करने वाली हूँ, जो आपकी ज़िंदगी को पहले से ज़्यादा खुश और पॉजिटिव बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत, सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का यूज़ मत करिए। हम में से ज़्यादातर लोग होते हैं ना, जो सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन का यूज़ करते हैं और उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि बहुत सारी ऐसी अनावश्यक खबरें होती हैं, बहुत सारी पोस्ट होती हैं, जिनकी नेगेटिविटी हमारी माइंड पे पड़ती है और ऐसा होने से हमारा पूरा दिन खराब चला जाता है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करें, शांत होकर बैठ जाएँ, गहरी साँस लें या फिर भगवान को याद करें। खुद के बारे में सोचें, अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के बारे में सोचें। हम क्या बेहतर कर सकते हैं या हमारी लाइफ में और बेहतर कुछ हो सकता है। थोड़ा-सा टाइम अपने लिए लीजिए। वो 5 मिनट या 10 मिनट जो आप रिलैक्स होकर बैठेंगे और उसके बाद आप जो अपना पूरा दिन शुरू करेंगे, उससे आपका दिन पूरा दिन पॉजिटिविटी से फिल रहेगा और कोई भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, सुबह उठते ही मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना है और 5 मिनट खुद को देने हैं। दूसरी आदत, खुद की तुलना किसी दूसरे से मत कीजिए। सोशल मीडिया पे हर किसी की लाइफ आपको परफेक्ट दिख सकती है, पर एक्चुअल में हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। फिर चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो या फिर कोई नॉर्मल पर्सन, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और हर कोई उन प्रॉब्लम्स को फेस करता है और उनसे बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो इसीलिए खुद की तुलना करने की बजाय हम अपने आने वाले दिन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। तुलना करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुलना करने से हमें सिर्फ ये लगेगा कि वो हमसे बेटर और हम इतना बेटर नहीं है। तो इससे बेहतर है कि हम तुलना करने की बजाय खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जितना हम खुद को परफेक्ट बनाएंगे, मुझे लगता है हमारी लाइफ उतनी ही ज़्यादा बेटर बनेगी। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट आदत है हेल्थ। हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना? ये तो आप भी मानते होंगे कि हेल्थ का ठीक होना एक गृहिणी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर होता क्या है, रियलिटी ये है कि गृहिणियाँ सबका ध्यान रखती हैं सिवाय खुद के। वो अपना ध्यान नहीं रखती हैं, बाकी की पूरे घर का ध्यान रखेंगी। पर कायदे में उनको सबसे पहले खुद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब वो खुद ठीक रहेंगी तभी वो अपने बाकी घर का ध्यान रख पाएँगी। तो इसीलिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए, टाइम टू टाइम अपने चेकअप कराइए, जो भी आपके रूटीन चेकअप्स होते हैं उनको कराइए, अपनी दवाइयाँ लीजिए टाइम टू टाइम, क्योंकि जब आप ठीक होंगी तभी आप अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रख सकती हैं। अगर आपको कुछ हुआ या आपकी तबीयत खराब हुई तो आपके घर का पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए खुद को इम्पोर्टेंट दीजिए, खुद की हेल्थ को इम्पोर्टेंट दीजिए और लाइफ को पॉजिटिव बनाइए। आदत नंबर 4, हर दिन किसी एक बात के लिए भगवान को शुक्रिया कहिए। हम इंडियंस का तो होता है ना कि हम अगर कोई भी छोटी-मोटी अचीवमेंट मिलती है या फिर कोई भी छोटी-मोटी खुशी मिलती है, तो हम सबसे पहले अपने भगवान को शुक्रिया बोलते हैं। पर क्या हो अगर हम रोज़ बोलें? हर ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई खुशी मिले तभी हम बोल सकते हैं। हम भगवान को शुक्रिया कैसे भी बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं। उसके लिए किसी खुशी का पूरा होना या किसी अचीवमेंट का मिलना तो ज़रूरी नहीं है ना। तो इस एक आदत को अपने जीवन में अपना कर देखिए। हर एक दिन किसी एक बात के लिए भगवान को शुक्रिया बोलिए, और सिर्फ भगवान ही क्यों, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं या उन्होंने आपके लिए कुछ बेहतर किया है, तो उनको भी आप बोल सकते हैं। फिर चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपके बच्चे हों, आपके इन लॉज हो, कोई भी हो सकता है। सिर्फ एक थैंक यू आपकी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। सो प्लीज़ ट्राई। आदत नंबर 5, निगेटिव लोगों और निगेटिव बातों से दूरी बढ़ाइए। हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है और ना ही आप हर किसी को खुश कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों से अपनी दोस्ती बढ़ाइए जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं या फिर आपका हौसला बढ़ाते हैं। ऐसे बहुत से लोग आपकी लाइफ में होंगे जो आपको
निगेटिव बातें के बारे में बताएंगे या फिर आपके माइंड में इतनी निगेटिविटी फील कर देंगे कि आप खुद के बारे में कुछ अच्छा सोच नहीं सकते। तो इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए। ये लाइफ को खुश करने का या फिर अपनी लाइफ में खुश रहने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। निगेटिविटी को आप जितना दूर भगाएंगे उतना ही बेटर, फिर चाहे वो लोग हों या फिर बात हो। तो इसीलिए ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपकी माइंड में पॉजिटिविटी डाल रहे हैं या फिर आपके साथ पॉजिटिव बिहेवियर करते हैं, आपका हौसला बढ़ाते हैं, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, आपको कभी ये नहीं कहते कि तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम वो नहीं कर सकती हो। क्योंकि ये समाज है, ये समाज तो बस क्या ही कहें, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, पर फिलहाल अभी हम सिर्फ पॉइंट रखते हैं निगेटिविटी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप जो है जितना हो सके निगेटिव लोगों से दूर रहिए। आदत नंबर 6, मुस्कुराना सीखिए। जी, ये अपनी लाइफ को खुश करने का या फिर अपनी लाइफ में खुश रहने का एक अच्छा तरीका है। जब हम खुद के लिए मुस्कुराते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपने कोई काम किया, आपको वो पसंद आया, या फिर खुद को शीशे में देखकर मुस्कुराना, खुद की तारीफ करना बहुत अच्छा लगता है। याद रखिए, ज़िंदगी में मुश्किलें हमेशा आएंगी, पर अगर आप मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे तो वो वापस भी चली जाएंगी। तो इसीलिए हमेशा मुस्कुराने की वजह ढूंढिए, फिर चाहे वो आपके सामने वाला हो, उसके लिए मुस्कुरा रहे हैं आप, या खुद के लिए मुस्कुरा रहे हैं। कई बार आपकी एक मुस्कान सामने वाले का दिन बना सकती है। तो इसीलिए अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और खुद के लिए मुस्कुराइए और लाइफ में खुश रहना सीखिए। बस यही थी वो 6 आदतें जो आपको खुश रखने में मदद कर सकती हैं। तो अब आप बताइए कि इनमें से कौन सी आदत आपको अच्छी लगी और किस आदत को आप आज से अपनाना चाहेंगे, कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं डे 6 में, कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग लेकर आते हैं आपके लिए। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।